जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वेद स्टडी पर। मैं हूं सोनू कुमार और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11th एक्सरसाइज 1.5 का बेसिक पढ़ेंगे पहले, और उसके बाद हम जानेंगे कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन को जो इस प्रश्नावली में है। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि पिछले हमने सेट्स का जो ये सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हमने सेट्स के बारे में पढ़ा था पहली एक्सरसाइज में। उसके बाद हमने सेट्स के प्रकार पढ़े थे। 4 प्रकार थे: समान समुच्चय, एक समुच्चय, अपरिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय। इसके बाद हमने समुच्चय पे अंतर यानी कि डिफरेंस, यानी कि दो सेट्स का हम डिफरेंस कैसे करते हैं ये पढ़ा था। और उसके बाद हमने सम्मिलन और यूनियन यूनियन और दूसरा था इंटरसेक्शन, ये हमने पढ़ लिया था। आज हम जानने वाले हैं पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय क्या होता है? तो पूरक समुच्चय एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें किसी सेट्स के जितने अवयव है, मतलब एक सेट्स पे डिफाइंड होता है। ये याद रखना, एक सेट्स पे ही डिफाइंड होता है पूरक समुच्चय। मान लो कोई एक सेट्स है, उसमें जितने अवयव है, तो उसके पूरक समुच्चय में वे अवयव से अलावा जितने सारे अवयव बच रहे उस सार्थिक समुच्चय में, सार्थिक का मतलब यूनिवर्सल सेट होता है ना एक, जिसमें सारे सारे सेट समाये होते हैं। यानी किसी सेट में, यानी कोई समुच्चय है और उसमें जितने अवयव है, उससे अलावा जितने अवयव बचे, उससे अलावा जितने अवयव बचे उनसे मिलके एक नया सेट्स बनता है, जिसको हम बोलते हैं पूरक समुच्चय। क्या? कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स। कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स जिसको हम बोलते हैं पूरक समुच्चय। जैसे जैसे एक अच्छे से उदाहरण से मैं आपको बताता हूँ। अच्छे से उदाहरण क्या? मान लो आपके विद्यालय का समुच्चय, ये एक सार्वत्रिक समुच्चय है, यूनिवर्सल सेट। ठीक है। आपकी क्लास में 11th क्लास के लड़कों का समुच्चय, ये कोई सेट्स है। देखो मैं आपको समझा देता हूँ। मान लो यू जो है यूनिवर्सल सेट, वो है आपके विद्यालय के लड़कों का समुच्चय, लड़कों का सेट्स। ठीक है। और ए कोई सेट्स है जिसमें क्लास 11th के लड़के आ रहे। किसके? क्लास 11th के लड़कों का सेट्स। समझे? यू क्या हुआ? आपके विद्यालय के जितने भी लड़के हैं उनका सेट्स। ए क्या हुआ? क्लास 11th के लड़कों का सेट। तो आपके विद्यालय में तो और भी लड़के हैं, खास 10th क्लास में, 12th क्लास में, 9th क्लास में, 8th क्लास में, वे कहाँ जाएंगे? तो इनसे अलावा इनसे अलावा क्लास 11th से अलावा जितने भी लड़के बचे उनका जो सेट्स है उसको बोलते हैं पूरक समुच्चय, पूरक सेट्स, कंप्लीमेंट सेट्स। और हमेशा ए के ऊपर डैश इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपके विद्यालय के सारे लड़कों का समुच्चय और उसमें से क्लास 11th के लड़कों का समुच्चय हटा दो, तो ये इसका पूरक समुच्चय बनेगा। जैसे मैं लिख दूंगा इसमें क्लास 11th के अलावा आपके विद्यालय के सारे लड़कों का समुच्चय, तो इसका एक पूरक समुच्चय होगा। ठीक है। ये तो हुआ एक सिंपल सा उदाहरण। मैं आपको गणित की भाषा में बताता हूँ थोड़ा। देखो, मान लो यू जो है आर है, आर बोले तो सेट्स ऑफ वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याओं का सेट जिसमें -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक, ये ले लो। या ये नहीं लेते तो ये ले लो। एन है, एन क्या हो? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं का सेट जिसमें 1 2 3 4 5 ये सब आते हैं। ए कोई ले लेता हूं मैं, क्या? सम संख्याओं का समुच्चय। किसका? सम संख्याओं का समुच्चय। सम संख्या कौन सी? 2 4 6 8 10 और डैश डैश डैश। अब इनके अलावा जितने भी इस एन में संख्याएं बची उनका सेट इसका पूरक समुच्चय कहलाएगा। इससे अलावा इस सार्वत्रिक समुच्चय में कौन कौन सी संख्या बची? 1 3 5 7 9 ये सब बच रही होंगी ना। या इसको बोल सकते हैं विषम संख्याओं का समुच्चय। तो नेचुरल संख्याओं के सार्वत्रिक समुच्चय में अगर सम संख्याओं का एक समुच्चय ले लिया तो उसका पूरक समुच्चय क्या होगा? ए डैश, जिसको बोलेंगे विषम संख्याओं का समुच्चय। यानी कि पूरक समुच्चय क्या होगा? ऐसे समुच्चयों अवयवों का समुच्चय जो दिए गए समुच्चय में नहीं है और बाकी में कहाँ मिलेंगे? सार्वत्रिक समुच्चय में मिलेंगे। ठीक है, समझ गए? तो इससे रिलेटेड ही हम इस एक्सरसाइज को देखने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो, चलो देखते हैं। आपके सामने प्रश्नावली 1.5 है, जिसका पहला सवाल है कि मान लीजिए कि u बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक
सार्थक समुच्चय है और इसमें ए बराबर 1,2,3,4 एक अलग से सेट दिया है, बी बराबर 2 4 6 8 ये सेट अलग दिया है, सी बराबर 3 4 5 6 ये तीन सेट अलग दिया है कि इनका सार्थक समुच्चय दिया है। तो इसके बहुत सारे पार्ट है, तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। तो मैं लिख लेता हूँ, यू बराबर दिया है 1,2,3,4,5,6,7,8,9 एक सार्थक समुच्चय। इसमें ए बराबर एक सेट दिया है जिसमें 1 2 3 4 अवयव है, 1 2 3 4 अवयव है। बी बराबर दूसरा सेट दिया है जिसमें 2 4 6 8 चार अवयव इसमें है। सी बराबर तीसरा सेट जिसमें 3 4 5 6, ठीक है, ये दिया है। और इसमें ज्ञात करना है, इसका पहला पार्ट है ए डैश, फर्स्ट पार्ट है इसका ए डैश, उसमें मुझे ज्ञात करना है। चलो देखते हैं इसको। देखो मैंने लिख लिया है ए डैश। ए डैश जो है उसको ज्ञात करने के लिए देखो, ए डैश होता है u माइनस का a, अभी बताया था मैंने, यानी कि उसके सार्थक समुच्चय में से उसका समुच्चय घटा दो तो वो उसका a डैश बचेगा, ठीक है, वो उसका क्या बचेगा, a डैश, ठीक है। तो देखो सार्थक समुच्चय क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें से घटाना है a कौन है, 1 2 3 4 ये वाला, ठीक है। यानी कि अगर मुझे ये डैश निकालना तो इसके सार्थक समुच्चय में तय, देखो ये सार्थक समुच्चय में तय, इसको हटा दो तो बाकी जितना अवयवों का नया सेट बनेगा उसका ये डैश होगा। तो ये तो बात है, इसके सार्थक समुच्चय में तो सेट को हटा दिया तो नया जो सेट होगा वो ए डैश होगा, इसका क्या होगा, कंप्लीमेंट सेट, पूरक समुच्चय, ठीक है। चलो तो घटाना आपने सीख लिया दो सेट्स का, पिछले नहीं सीखा तो यहाँ सीख लो। इसमें से 1 2 3 4 जो अवयव इसमें हमें खत्म कर दो और बाकी लिख दो 5 6 7 8 9, तो ये इसका ए डैश आ गया, बिल्कुल सिंपल सिंपल। यानी कि घटाना है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा किसका, पूरक समुच्चय का, ठीक है, कंप्लीमेंट सेट्स का। ऐसे बी डैश निकालना, बी डैश, बी डैश कैसे निकालूंगा, बिल्कुल सिंपल, बी डैश क्या होगा, u माइनस का b होगा, u माइनस का b होगा। तो u माइनस का b, u मतलब b घटाना, यानी कि इसमें से ये घटाने तो 2 खत्म करो, 2 इसका है, 4 खत्म करो, 6 खत्म करो और 8 खत्म करो, तो बचेगा एक नया सेट जिसमें 1 अवयव 3 अवयव 5 अवयव 7 और 9 खत्म, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा सवाल। ऐसे अगला सवाल देखो, ए यूनियन सी का डैश, ए यूनियन सी का डैश, ये है सवाल। देखो इसमें थोड़ा और, ए यूनियन सी का डैश, चलो देखो ए यूनियन सी का डैश निकालना। अब डैश, डैश का मतलब अगर इस ये तो एक सेट होगा, ए यूनियन सी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ये एक सेट है, तो इसका अगर डैश निकालना तो क्या लिख सकते, ए माइनस का सेट लिखोगे। अब सेट क्या है, ए यूनियन सी, ठीक है। तो यानी कि यूनियन में से ए यूनियन सी घटाना, ए यूनिवर्सल सेट में से, ठीक है। अब ए यूनियन सी को अलग निकाल लो, ए यूनियन सी क्या होता था, यूनिवर्सल सेट, कॉमन, दोनों में जो कॉमन है वो तो एक बार लिखो और बाकी सारे लिख दो। ए का और सी का यूनियन निकालना, तो देखो 1 2 3 इसमें भी है इसमें भी है तो एक बार लिख लो, 4 इसमें भी है इसमें भी है लिख लो। अब एक तो खत्म हो गई लेकिन इसके 5 6 रह गए तो 5 6 को भी लिख लो। तो ये आया ए यूनियन सी। अब देखो ए यूनियन सी का डैश निकालना, तो इसको यू मतलब मुझे यूनिवर्सल सेट में से यू घटा दो, यूनिवर्सल सेट ये है सारा का सारा, इसमें से ये घटाने 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ तक कट जाएंगे तो क्या बचेगा 7 8 9, ठीक है। तो इस प्रकार से ये होता है। अगले सवाल देखेंगे, चौथा पार्ट इसी का, कौन सा था, थर्ड पार्ट। चौथे पार्ट में निकालना ए यूनियन बी का डैश, ए यूनियन बी का डैश, तो बिल्कुल सिंपल कैसे होगा, यूनिवर्सल में से माइनस कर देंगे ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी इसको अलग निकालेंगे हम, यहाँ ए का बी का यूनियन, दोनों में जो कॉमन है इसको एक बार लिखेंगे और बाकी सारे अवयव लिख देंगे और इसमें से फिर यू में से घटा देंगे। बिल्कुल सिंपल सिंपल से सवाल है, ऐसे कर लेंगे। पांचवा सवाल, अरे वाह, रिजल्ट है, रट्टा मार लेना, ए डैश का ओल्ड डैश, यहाँ जाएगा कितना, देखो पहले ए डैश, इसको एक सेट मानो, मान लिया इसको क्या मानो, एक सेट, तो इसका डैश निकालना, तो यानी कि यू मतलब ये सेट घटा दो, ये सेट क्या है, डैश है। अब ए डैश का भी
ए डैश कैसे लिखोगे, ए डैश यू को नुक्कड़ में लिखो, इसको लिखेंगे यू माइनस का ए। तो क्या हुआ, यू माइनस का यू और माइनस माइनस प्लस का ए, तो यू था यू खत्म। इसका मतलब क्या बचा, सिर्फ ए। तो रट्टा मार लो, एक बेहतरीन रिजल्ट के बी। इसका मतलब क्या बचा, सिर्फ ए बचा ना। तो रट्टा मार लो, एक बेहतरीन रिजल्ट आ गया, ए डबल डैश बराबर होता है ए। ये किसी भी कंपटीशन में उठा के आपसे पूछा जा सकता है कि ए डबल डैश बराबर ए। मैंने प्रूव करके दिखा दिया। देखो इसको थोड़ी देर के लिए क्या मानना है, एक सेट, तो यू माइनस के डैश, भाई एक सेट ही तो हो गए। अब ए डैश को फिर लिख दिया यू माइनस के, ये फॉर्मूले से जो चलता रहा, ठीक है। तो ए डबल डैश खुद ए होता है, काम की बात, ठीक है। ये सब मैं लास्ट में एक्सरसाइज के लास्ट में एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूले की लिखवा दूंगा, उसमें दिखा दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। अगला पार्ट है बी माइनस सी का होल डैश, हो जाएगा बी माइनस सी का होल डैश हो जाएगा। कैसे लिखूंगा, यू माइनस का बी माइनस का सी। अब पहले बी में से सी घटा के एक सेट आओगे और उसको यू में से घटाना है, ठीक है, समझ गए। चलो बिल्कुल सिंपल। तो इस प्रकार से पहला पर्सन होता है। आगे बढ़ते हैं तो अगले पर्सन की ओर। पर्सन नंबर 2। पर्सन नंबर 2 में दिया है एक u बराबर ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक ज्ञात करने। ये तीन चार समुच्चय दिए, इनके सबके पूरक बताने। बिल्कुल सिंपल सिंपल से सवाल है। देखो दूसरे के u बराबर एक यूनिवर्सल सेट दे दिया जिसमें क्या ए बी सी डी ई एफ जी और एच, यहाँ तक के अवयव दिए हैं। उसमें पहला सेट दिया है ए बराबर कितना, ए बी सी, और इन सब चार सेट दिया है, इन सब का पूरक समुच्चय मुझे निकालना है। देखो कैसे निकालूंगा पूरक समुच्चय। अगर इसका ए डैश निकालना है तो ए डैश लिखेंगे यू माइनस का ए, यानी कि यू में तो ये घटाना। तो यू क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच में तो ए घटाना, ए क्या है ए बी सी। तो ए बी सी ये खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, डी ई एफ जी एच, आंसर। बिल्कुल सिंपल सिंपल, ठीक है। ए से बी डैश, बी निकालना, बी एक सेट दिया है जिसमें क्या है डी ई एफ जी, ये सेट है। इसका बी डैश निकालना, बी डैश कैसे निकालोगे, यू माइनस का बी, यानी कि अब यू में से ये घटाना। देखो डी भी खत्म हो जाएगा, ई बी एफ बी जी बी, ये सारे अवयव खत्म हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, ए बी सी और लास्ट का एच, ये आंसर इसका, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सिंपल सवाल है, ऐसे सी है ऐसे डी है, ये हो जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सिंपल से सवाल है। हम तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो। आगे प्रश्न नंबर 3। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को सार्थिक समुच्चय मानते हो, यानी कि प्राकृत संख्याओं के जो समुच्चय है उसको मुझे सार्थिक समुच्चय मानना है। निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक समुच्चय निकालने। बिल्कुल प्राकृत समुच्चय u बराबर क्या है पता आपको, इस बार u बराबर जो दिया है वो दिया है r क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक ले, ये होता है सार्थिक समुच्चय, ठीक है। अब इसके फर्स्ट पार्ट में एक सबसेट दिया है, कौन से फॉर्म में, एक सेट दिया है कौन से फॉर्म में, समुच्चय निर्माण सेट बिल्डर फॉर्म में, ये मैंने पढ़ाया है। x है कोई और उस प्रकार से है कि x एक प्राकृत सम संख्या है। तो देखो इसका मुझे क्या लिखना, पूरक समुच्चय। मान लो अगर ये a है तो इसका पूरक सेट बन लिखना मुझे a डैश। तो बिल्कुल सिंपल, देखो एक्चुअल में अगर मैं इसको लिख के दिखाऊं तो ये जो है x एक प्राकृत संख्याओं का प्राकृत सम संख्या है। तो कौन कौन होगी, 2 4 6 8 10, ये सब संख्या इस सेट में होगी। इसका ए डैश निकालना, ए डैश कैसे निकालोगे, प्राकृत संख्या ध्यान रखना। अब इसमें ये भी तो पढ़ाया, ये सम संख्याओं का समुच्चय होगा, इसका ए डैश क्या होगा, विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो इसका हो जाएगा 1 3 5 7 9, इसका ए डैश, समझ गया कि नहीं समझ गए, इसका ए डैश क्या हो जाएगा, विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। इसको हम ऐसे लिख के ऐसे लिख देंगे कि x है कोई, वो इस प्रकार से है कि एक प्राकृत विषम संख्या है, क्या है, विषम संख्या है। भाई प्राकृत संख्याओं का एक यूनिवर्सल सेट है, डालने के लिए प्राकृत संख्याओं का, उसमें सम संख्याओं का सेट यू दे दिया।
अब मुझे इसका क्या निकालना, पूरक समुच्चय, यानी कि जिसमें सम संख्या नहीं होगी। सम संख्या निकाल दो प्राकृत संख्याओं में से, तो क्या बचेगी, विषम संख्या। एक विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। ठीक है भाई, एक्स जो है एक प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, सम संख्याओं का समुच्चय है। तो प्राकृतिक संख्याओं में अगर सम संख्या निकाल दो तभी तो उसका भी पूरक बनेगा। अब सम संख्या निकाल तो क्या बचेगी, विषम, तो इसका पूरक समुच्चय हो जाएगा विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, ऐसे ही अगले सवाल है, बिल्कुल सिंपल सिंपल से। सेकंड सवाल है, x एक प्राकृत विषम संख्या है, तो इसका पूरक समुच्चय लिखना। अब प्राकृत संख्याओं का विषम संख्याओं का समुच्चय है, अब प्राकृत संख्याओं में से विषम निकाल दो, ये तभी तो क्या बनेगा, पूरक समुच्चय बनेगा। अब विषम निकाल दूं क्या बचेगा, सम, तो इसका पूरक समुच्चय क्या बन जाएगा, x कोई इस प्रकार से जिसमें एक सम प्राकृत संख्या है। अरे वाह, बिल्कुल बिल्कुल। x संख्या 3 का एक धन गुणज है। अब 3 का कोई धन गुणज है और इसका मुझे क्या लिखना है, क्या लिखना है, पूरक समुच्चय। अब कोई x है और वो इस प्रकार से कि वो 3 का गुणज है, धन धन वाले यानी कि पॉजिटिव में लेने, तो इसका पूरक समुच्चय क्या बनाओगे, x है कोई और वो इस प्रकार से है कि वो 3 का गुणज नहीं है। बिल्कुल सिंपल। अरे वाह, x एक अभाज्य संख्या, चौथा x एक अभाज्य संख्या है, इसको लिख देंगे x एक, इसका पूरक समुच्चय कैसे लिखेंगे, x एक अभाज्य संख्या, इसका पूरक समुच्चय x एक अभाज्य संख्या नहीं है, ऐसे लिख दो। ठीक है, या x एक धन भाज्य संख्या है, धन का मतलब धन है और भाज्य है, यहाँ भाज्य है तो बाकी क्या होगी, भाज्य होगी, तो भाज्य संख्या है। बिल्कुल सिंपल, इसका पूरक समुच्चय बन गया। पांचवा, x कोई है और x जो है 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है, तो इसका पूरक समुच्चय x है और वह इस प्रकार से 3 5 से विभाजित होने वाली संख्या नहीं है, बन गया इसका पूरक समुच्चय। बिल्कुल। छठा, x एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसका पूरक समुच्चय लिखना है x एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। सातवां, x एक पूर्ण घन संख्या, तो इसका पूरक समुच्चय क्या बनेगा, x एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। आठवां, x कोई, आठवां देखते हैं बस, तीसरे का आठवां, चलो x है आठवां, एक सेट दिया a मान लेता हूँ, x वो इस प्रकार से है कि x प्लस 5 बराबर 8 है। ठीक है, x प्लस 5 बराबर 8 है, तो इसका मुझे क्या निकला, पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय लिखने से पहले देखो मैं पहले इसको सोल्व कर लेता हूँ। x बराबर 8 माइनस के 5 हो जाएगा, x को इस प्रकार है कि x बराबर 3, एक्चुअल में ये है 8 पर 5 क्या 3, एक्चुअल में सेट ये है कि x को इस प्रकार से है कि x बराबर 3 है। तो बताओ क्या इसका पूरक समुच्चय कैसे लिखे जाएगा, पूरक समुच्चय इसका a डैश लिखना, तो a डैश लिख देंगे, x कोई है और वो x संबंधित है रियल से और x नॉट इक्वल टू 3, यानी कि बस 3 हटा दो उसमें तो, और बाकी सब में क्या होगा, इसका पूरक समुच्चय होगा। बस 3 ही तो लेना मुझे, क्योंकि 3 तो सेट में है, पूरक समुच्चय क्या होगा, जो सेट में है उसके अलावा जितना अवयवों का सेट है वो पूरक समुच्चय होगा। तो देखो इसका पूरक समुच्चय जिसमें 3 नहीं है, या x कोई है इस प्रकार से है कि वो r है, r का मतलब माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक सारे, बस 3 नहीं है, बस 3 नहीं है, x नॉट इक्वल टू 3 कर दिया मैंने। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। इससे ही है, x है वो इस प्रकार से है कि 2x प्लस के 5 बराबर 9, तो यहाँ तक x बराबर 2 आ जाएगा, 2x प्लस के 5 बराबर 9, 2 आ जाएगा ना। देखो 4 और 2, तो 2 को हटा दो, बाकी सारा इसका सबसेट लिखे जाएगा, वो सोन पूरक समुच्चय। ठीक है, तो बिल्कुल। 10वां, x है कोई इस प्रकार से कि x ग्रेटर देन टू 7, ग्रेटर देन इक्वल टू 7, 7 से बड़ा है या बराबर है, कोई एक सेट है, तो इसमें मुझे अगर इसका सबसेट पूरक समुच्चय लिखना, तो कैसे लिखूंगे, ले भाई 7 से बड़े और बराबर तो उसमें आगे, अब वो लिखना जिसमें ये नहीं है, इनसे अलावा भी, इनसे अलावा भी जो 7 से छोटे होंगे ये सब इसमें आ जाएंगे इसके पूरक समुच्चय में। ठीक है, एक कहानी समझा देता हूँ आपको, एक रिजल्ट a प्लस ए डैश बराबर होगा u, इसका मतलब भाई u तो a और u a डैश, और दोनों को मिला दिया तो u बन जाता है। अरे यहाँ से तो फॉर्मूला आया है डैश का, u माइनस का a, इसको उधर ले जाओ, ये वही फॉर्मूला है, बस फॉर्मूले का रूप है, समझो अब बात को, यानी कि किसी सेट का और उसके पूरक सेट में सारे u आ जाएगा,
बस सीधी सी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्स आई, एक्स कोई है, एक्स संबंधित है नेचुरल नंबर से एन, टू एक्स प्लस वन ग्रेटर देन टू 10, टू एक्स प्लस वन ग्रेटर देन टू 10। देखो x है उस प्रकार से एक संबंधित अन है, और x सॉरी 2x प्लस वन ग्रेटर देन 10, तो इसका पूरक समुच्चय लिखना, हम पहले इसको हल कर लेते हैं। 9 उधर जाके और बटे 2, तो x बड़ा आएगा 9 बटे 2 से, तो इसका पूरक समुच्चय हम इस प्रकार से लिख देंगे, x छोटा या बड़ा आ जाएगा 9 बटे 2 से, इसका पूरक समुच्चय हो गया। क्योंकि देखो इसमें इक्वल बराबर 9 बटे 2 बराबर लिया तो ना गया, तो इसमें हम ले भी सकते हैं छोटे में, ठीक है, समझ गए। तो ये पूरा का पूरा प्रश्न हो गया। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 पढ़ो उसको। प्रश्न नंबर 4 में दिया गया है, क्या दिया गया है, प्रश्न नंबर 4 में दिया गया है कि यदि u बराबर एक सेट दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, a बराबर 2 4 6 8 दूसरा सेट, b बराबर इतना सेट, तो सत्यापित कीजिए। ये चीजें मुझे सत्यापित करनी है, बिल्कुल। चलो ये एक रिजल्ट भी है, आपको बताऊंगा अभी। u बराबर जो इस सवाल में प्रश्न दिया है ना, ये एक महत्वपूर्ण रिजल्ट है, आपको दिखाऊंगा। 1 2 3 4 देखो एक यूनिवर्सल सेट दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का, तो इसमें एक सेट दिया है a का, किसके साथ, a बराबर 2 4 6 8, b बराबर दूसरे सेट दिया है जिसमें दिया है 2 3 5 7, 2 3 5 7, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट पार्ट में निकालना है क्या, कि a यूनियन b का डैश बराबर होता है a डैश इंटरसेक्शन b डैश के, ठीक है। ये मुझे प्रूव करना है, सत्यापित करना है। देखो बिल्कुल सिंपल सिंपल से सवाल है। पहले मैं LHS इसका लेकर चलूंगा, LHS में निकालूंगा और फिर RHS को लेकर चलूंगा और दोनों को बराबर दिखा दूंगा, तो ये सत्यापित हो जाएगा, ठीक है। तो A यूनियन B का डैश, अब इसको एक सेट मानो तो इसे लिखे जाएगा U A यूनियन B, ठीक है। अब U मतलब A यूनियन B निकालना, तो U तो पूरा और A यूनियन B यानी कि इन दोनों का यूनियन, यूनियन का अगर करोगे तो जो दोनों में तो कॉमन है उसको एक लिख लो, एक बार 3 4 ऊपरले में 5 निचले में 6 ऊपरले में 7 निचले में 8 ऊपरले में, बाकी कोई अवयव बचे नहीं, बिल्कुल दो दोनों में कॉमन था तो एक बार आया, ठीक है। अब u में से घटाने, अब u को नहीं है सारा, देखो ये है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें से घटाओगे एक तो नहीं है इसमें, तो एक बच जाएगा, 2 कट जाएगा, 3 भी कट जाएगा, 4 5 6 7 8 कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 9। तो ये तो आया मेरा LHS। अब ऐसे ही मैं निकालूंगा RHS, RHS होगा A डैश इंटरसेक्शन B डैश, तो पहले लिखूंगा A डैश, A डैश क्या होगा U माइनस का A, इंटरसेक्शन B डैश क्या होगा U माइनस का B। U मतलब A घटाना और इंटरसेक्शन B, U मतलब B घटाना, तो U मतलब A घटा के देखो U घट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 2 खत्म होगा, U मतलब A घटा रहा, 3 आएगा, फिर 4 खत्म हो गया, 5 आएगा, 6 खत्म हो गया, 7 आएगा, 8 खत्म हो गया, 9। इसका इंटरसेक्शन अब u माइनस का b, u मतलब b घटा दो, देखो 1 है 2 खत्म हो गया, 3 खत्म हो गया, 5 सॉरी 4 आएगा, 5 खत्म हो गया है, 6 आएगा, 7 खत्म हो गया, 8 और 9। अब इनका इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में कॉमन है। अब दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, देखो 1 ये रहा 9 ये रहा, और कुछ कॉमन है नहीं, 3 न उसमें है, 5 न उसमें है, न 7 उसमें है, तो एक कॉमन 9 एक कॉमन 9, ये LHS ये RHS, इसको लिख देंगे LHS के बराबर, तो LHS बराबर हुआ RHS, क्योंकि दोनों का सेट क्या है एक कॉमन 9 का, ठीक है। ये हमारा रिजल्ट लिख लेना। अभी दूसरा भी मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। दूसरा है इसका जस्ट उल्टा, उल्टा क्या, सेकंड पार्ट भी दिखाता हूँ आपको। सेकंड पार्ट में दिया है A इंटरसेक्शन B का डैश बराबर होता है A डैश यूनियन B डैश, ठीक है, A डैश यूनियन B डैश। ये भी आप निकालोगे A इंटरसेक्शन B, उसका डैश निकालोगे A डैश यूनियन B डैश,
यानी कि ये सब निकाल के आप प्रूफ कर सकते हो इसको बिल्कुल सिंपल से ज़्यादा। मैं तो आपको रिजल्ट बताता हूँ, एक तो ये और एक ये। ये दो बेहतरीन रिजल्ट है जो किसी भी कंपटीशन में पूछ लिए जाते हैं। इनको डी मॉर्गन बोलते हैं, डी मॉर्गन रूल, डी मॉर्गन रूल याद रखना। डी मॉर्गन कोई साइंटिस्ट है यानी। चलो दूसरा दूसरा देखते हैं जिसमें दिया है फाइव डैश इंटरसेक्शन ए बराबर क्या। देखो फाइव डैश मैं आपको बताता हूँ। फाइव डैश का मतलब होगा यू माइनस का फाइव, यू मतलब फाइव है यानी कि यू, समझे। तो इसका मतलब ये u इंटरसेक्शन a, u में और a में इंटरसेक्शन का हटवाना चाह रहा तो क्या आएगा, a ही आएगा। u का और a का इंटरसेक्शन, क्योंकि u इसका सबसेट ही तो होता है a का, सॉरी a जो है u का सबसेट ही तो होता है। बिल्कुल सिंपल, ठीक है। तो ये भी एक रिजल्ट है, रट्टा मार देना। थर्ड पार्ट, a इंटरसेक्शन a डैश क्या होगा बताओ। a और a डैश में इंटरसेक्शन फाइव, रिजल्ट हमारा तब देखो कैसे। ये a हो गया, ये सारा ए डैश हो गया और यही हो गया, दोनों ए डैश तो बाहर है और ए ये है, इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं इसमें, तो इसका आएगा फाइव। चलो फोर्थ वर्ड, यू डैश इंटरसेक्शन ए। यू डैश का मतलब हुआ यू मतलब यू घटाना, यू मतलब यू घटाना, ठीक है। तो क्या होगा, यू मतलब यू घट गया तो फाइव आऊगा। तो फाइव के साथ इसका इंटरसेक्शन ए लेना, क्या होगा बताओ, फाइव आऊगा। इसका आंसर आएगा फाइव, ठीक है। इसका आंसर आएगा फाइव। भाई फाइव के साथ इंटरसेक्शन ए का काटना, ठीक है, तो क्या आएगा फाइव। कुछ बचना ही नहीं, दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज होती है। हम बढ़ते हैं आगे, आगे तो कुछ बचा ही नहीं, ठीक है। तो इससे आगे जो अगली एक्सरसाइज है हम उसको अगली वीडियो में देखने वाले हैं। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, और यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो ये वीडियो को शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक लिए जय हिंद।